बिंदु तिवारी, एसोसिएट प्रोफेसर, एसटी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर, बीए ऑनर्स पार्ट फर्स्ट। पिछले वीडियो में हमने ऋग्वैदिक धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक जीवन कैसा था। देखिए, उत्तर वैदिक कालीन जो देवता थे, अब आपको पहले आपने इंद्र पढ़ा, वरुण पढ़ा, आप पढ़ा, उषा पढ़ा और एक ही सत्ता में वो लोग विश्वास करते थे। अब हम यहाँ देखते हैं कि आपको नए देवता देखने को मिलते हैं उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल के जो प्रमुख देवता थे, वरुण, इंद्र, सूर्य, इनका स्थान गौण हो गया था। उसके आधार उनके स्थान पर आपको जो नवीन देवता है, ब्रह्मा, विष्णु और शिव, जिसको आप महेश भी कहते हैं, वो आपको देखने को मिलते हैं। उनकी प्रधानता देखने को मिलती है। ऋग्वैदिक काल में रुद्र नामक देवता का विशेष महत्व नहीं था। अब वही शिव के रूप में प्रतिष्ठित हो गया था और सबसे महान तथा शक्तिशाली देवता समझा जाने लगा था। ऋग्वैदिक काल में विष्णु को सूर्य नामक देवता का एक रूप माना गया था, किंतु उत्तर वैदिक काल में विष्णु जो था वो एक प्रमुख देवता के रूप में स्थापित हो गया। प्रजापति जो ऋग्वैदिक काल में था, उसको हम ब्रह्मा के रूप में उत्तर वैदिक काल में पढ़ते हैं। तो ये शिव, विष्णु और ब्रह्मा, ये तीन देवता उत्तर वैदिक काल में प्रतिष्ठित हुए और ये प्रमुख देवता बन गए। इनके अलावा और भी कई देवी देवताओं का उल्लेख हमें मिलता है। कई नई देवियां आ गई, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, इनकी भी पूजा की जाने लगी। इनको मुख्य रूप से तीनों देवताओं की पूजा आर्यों के धार्मिक जीवन का प्रमुख अंग हो गई थी। यज्ञों में अब ब्राह्मणों का महत्व और प्रभुत्व अत्यधिक बढ़ गया था। ब्राह्मणों के प्रभुत्व में वृद्धि हुई। इसका प्रमुख कारण ये था कि कोई भी यज्ञ तब तक संपन्न नहीं होता था, तब तक उसको ब्राह्मण संपन्न नहीं कराता था। पहले ऋग्वैदिक काल में आपने पढ़ा कि ब्राह्मणों की कोई आवश्यकता नहीं थी। होता जो था या व्यक्ति जो था वो खुद ही यज्ञ कर कर, मंत्रों का उच्चारण कर कर देवताओं को प्रसन्न कर सकता था। किंतु अब किसी भी यज्ञ का संपादन करना है तो ब्राह्मण को अवश्य बुलाना है, तो ब्राह्मणों का महत्व बढ़ गया। एक यज्ञ में 16-16, 17-17 ब्राह्मण आने लगे, भाग लेने लगे। चावल, दूध, सोमरस की आहुति दी जाने लगी। यज्ञों में बलि का भी महत्व पहले से अधिक हो गया। पहले भी था पर बहुत ही कम। अब यज्ञ में बलि का महत्व अत्यधिक बढ़ गया। अश्वमेध यज्ञ, पुरुषमेध यज्ञ, इस तरह के बड़े बड़े यज्ञ किए जाने लगे। यज्ञों में जब बड़े यज्ञ थे, राजा द्वारा कराए जाने लगे, तो उनमें ब्राह्मणों का महत्व बढ़ गया। ब्राह्मणों में यज्ञ का इतना महत्व हो गया था कि ये एक लक्ष्य का साधन न रहकर स्वयं ही लक्ष्य बन जाता था कि ब्राह्मण नहीं आया है तो यज्ञ पूर्ण ही नहीं होगा। तो वो एक जो यज्ञ कराना एक लक्ष्य था कि हमें देवता को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करना है, तो वो यज्ञ जो था वो उस ब्राह्मण के कारण, ब्राह्मण उसका लक्ष्य हो गया कि ब्राह्मण के बिना वो यज्ञ पूर्ण ही नहीं होगा। यज्ञ भी कई तरह के यज्ञ थे। ब्रह्म यज्ञ, इसे ऋषि यज्ञ भी कहते हैं। इस यज्ञ के माध्यम से मनुष्य वेदों का अध्ययन अध्यापन द्वारा अपने प्राचीन ऋषियों के प्रति आदर की भावना प्रदर्शित करता था। ये ब्रह्म यज्ञ कहलाता था। देव यज्ञ, यह वह देवताओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए किया जाता था। प्रत्येक व्यक्ति प्रातः और साय दोनों टाइम सोम, इंद्र, प्रजापति, पृथ्वी देवताओं के नाम से स्वाहा कहकर अग्नि में घी, दूध तथा दही आदि की आहुतियाँ देता था, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, ताकि उसके परिवार में सुख संपत्ति बनी रहे, समृद्धि बनी रहे, शांति बनी रहे। पितृ यज्ञ, इस यज्ञ में पितरों को
जो पूर्वज हैं उनके लिए श्राद्ध एवं तर्पण का आयोजन किया जाता था। मनुष्य यज्ञ, जो अतिथि हैं उसका आपने सत्कार किया है, तो वो भी मनुष्य यज्ञ में आता था। भूत यज्ञ, प्रत्येक परिवार भोजन करने से पूर्व कुत्ते को, गाय को, कौवे को भोजन देता था, इसे भूत यज्ञ कहते थे। तो ये जो यज्ञ थे ये केवल कर्मकांड नहीं थे, बल्कि अन्य प्राणियों के प्रति मनुष्य के कर्तव्य की जानकारी देते थे। देखिए, अतिथि को भोजन देना, गाय के लिए, कुत्ते के लिए, इनको भी भोजन उपलब्ध कराना एक परिवार के सदस्य के लिए, एक सामाजिक सदस्य के लिए आपका कर्तव्य था। तो वो इन यज्ञों के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण करता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में एक तो बहु देवी देवताओं की प्रतिष्ठा हो गई, बहुत सारे देवी देवता हो गए, केवल ब्रह्मा विष्णु महेश ही नहीं रहे, कई देवता हो गई, कई देवियाँ हो गई, कई लोक देवता हो गए, उनकी पूजा की जाने लगी। जो वैदिक कर्मकांड था उसका प्रभाव बहुत बढ़ गया, जो यज्ञ था उनमें कर्म कांडों का प्रभाव बढ़ गया, ब्राह्मणों का प्रभुत्व बढ़ गया। कर्म तथा पुनर्जन्म और मोक्ष का जो सिद्धांत था, वैदिक काल में कर्म, पुनर्जन्म तथा मोक्ष आदि सिद्धांतों की स्पष्ट रूप से स्थापना हो गई थी। ये सिद्धांत आज भी हिंदू धर्म के मौलिक सिद्धांत माने जाते थे। आर्यों का मानना है कि मनुष्य जैसे कर्म करता है उसी के अनुसार अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोगने के लिए उसका अगला जन्म होता है। कहते हैं ना, एक बैंक अकाउंट है, आप अभी जो कुछ उसमें डालेंगे वो अगले जन्म में आपको प्राप्त होगा। क्योंकि जब यज्ञों में बहुत सारी कर्मकांड आ गए, बहुत सारे ब्राह्मणों का प्रभुत्व बढ़ गया, तो लोगों ने सोचा कि आखिर वैदिक धर्म है क्या, और उन्होंने उसको ढूंढने का प्रयास किया। तो उन्होंने ये आत्मा, परमात्मा, जीव जगत क्या है, उसकी उन्होंने प्रतिष्ठा करना इसी समय शुरू कर दिया। उपनिषदों की रचना हो गई। छांदोग्य उपनिषद में एक बार कहा भी है कि बुरे कर्म करने वाला मनुष्य पशुओं के रूप में बार बार जन्म लेता है, और अच्छा कर्म करने वाले को मनुष्य का जन्म मरण से, बंधन से वो छूट जाता है। अंधविश्वास और जादू टोना जो थे वो भी उत्तर वैदिक काल में अत्यधिक बढ़ गए थे। वो जादू टोने में लोग विश्वास करते थे, कई तरह के अंधविश्वास प्रचलित थे कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, आप इस देवता की पूजा करिए, ये पूजा करिए, ब्राह्मणों को ये धन दीजिए, कहीं ये चढ़ा दीजिए। तो इस तरह जो अभी भी वर्तमान समाज में प्रचलित है वो उस समय भी प्रचलित थे। उच्च कोटि के दार्शनिक विचारधारा का भी यहाँ जन्म हुआ इसी समय। उपनिषदों का ब्रह्म, आत्मा, मोक्ष, सृष्टि की रचना, कर्म एवं पुनर्जन्म संबंधी दार्शनिक सिद्धांतों का गहन चिंतन उपनिषदों में मिलता है, उसकी भी स्थापना हुई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक जो धर्म था वो ऋग वैदिक धर्म से भिन्न था। कर्मकांड बढ़ गया। धीरे धीरे फिर और आगे चलते हैं तो आप जाति प्रथा, बहुदेवी देवताओं का आपको प्रचलन यहाँ देखने को मिलता है। तो इस प्रकार उत्तर वैदिक जो धर्म था उसमें कई तरह की बुराइयाँ आ गई थी।